लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, फरवरी में अब एग्जाम आ जाएगा। रोज रोज थोड़ा पढ़ लिया कर बेटा, तू कोई रण छोड़ दा छाछड़ नहीं जो ऑल इज वेल बोल के पास हो जाएगा। और प्यार वार के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि मैंने खुद 3-4 बार करके देखा, कुछ नहीं रखा इसमें। और जब मुझे धोखा मिला तब मुझे समझ में आया कि साला घर वाले एक दिन अच्छी लड़की दे के शादी करा ही देंगे, क्यों खामखा किसी लड़की के चक्कर में कष्ट उठाएं। नमस्कार, प्रणाम। अपने इस शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। एक बार मेरी बहन प्लाजो लेने की जिद करने लगी। अब पापा बोले कि अभी पैसा नहीं है, कुछ दिन बाद दिला दूंगा, लेकिन वो इस तरह जिद करने लगी कि वो खाना पीना छोड़ दी, किसी से बोल ही नहीं रही थी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो 36 इंच के मोहरी वाला पापा का जो पायजामा था, उसको मैंने पिंक कलर से रंग दिया और बहन को ले जाके दे दिया। अब बहन की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब पापा अपना पायजामा ढूंढते ढूंढते थक गए और उधर मैं ये कारनामा देख के मैं अकेले में बैठ के हंसते हंसते थक गया। अच्छा, अभी तक सिर्फ 5 चीजें ही छोड़ने की टेंशन होती थी: काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह। लेकिन अब तो 10 चीजें छोड़ने की टेंशन हो गई। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब। भाई साहब, इंसान इतना चालाक होता है कि 108 गुड़िया की जो माला होती है, जब उसको जपता है तो 108 बार जपने में 80 जगह उसका दिमाग इधर उधर जाता है। लेकिन अभी 10,000 की गड्डी दे दी जाए गिनने के लिए, कसम से कह रहा हूँ, एक बार भी उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। इतना ज्यादा एकाग्रचित हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, कुछ दिन बाद मेरे बहन की शादी हो गई और शादी में ही विदाई हो गई। जितने भी रिश्तेदार थे सभी रिश्तेदार अपने अपने घर को चले गए। तो एक दिन हमारे मम्मी पापा एकांत में बैठे तो हमारे पापा मम्मी से कह रहे हैं कि बेटे की भी शादी हो गई है और अब तो बेटी की भी शादी हो गई, विदाई भी हो गई बेटी की। जब कभी तुम मुझसे लड़ती थी तो यही कहती थी कि हम अपने बच्चों के लिए रुके हैं तुम्हारे साथ, तो अब कब जाने का प्लान कर रही? अच्छा, लोग कहते हैं कि देश में बड़ी बेरोजगारी है, सरकार को दोष देते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि बेरोजगारी है। मैं तो मानता हूं कि काबिलियत ही नहीं है, इसलिए बेरोजगार हूं। और मैं बताता हूं कि काबिलियत कैसी नहीं है, क्योंकि कबाड़ का काम तुमको करना नहीं है, सब्जी तुमको बेचना नहीं है, फल फ्रूट का काम तुम्हें करना नहीं है, दुकान पर तुम बैठ सकते नहीं हो, डोर टू डोर मार्केटिंग करने में बेइज्जती होगी आपकी, पंचर लगाना तुमको आता नहीं है, बाल काट नहीं सकते हो, ट्रक एवं लारी चला नहीं पाते हो, बिजली का काम तुम जानते नहीं हो, इलेक्ट्रीशियन तुम हो नहीं, बाइक रिपेयरिंग तुमको आती नहीं है, मैकेनिक तुम हो नहीं। भाई साहब, जब कुछ जानते ही नहीं हो तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि तुम बीए किए हो, बीटेक किए हो, डीएलएड किए हो, एमटेक किए हो और कह रहे हो कि बेरोजगार।
इसलिए कहता हूँ कि अगर बेरोजगार हो तो उसमें कमी आपकी है, इसलिए हमेशा खुश रहा करो। अगर खुश ना रह सको तो प्रेशर कुकर से सीखो। बेचारे के ऊपर ऊपर से भी प्रेशर रहता है और नीचे से आग जलती रहती है, उसके बाद भी मस्त सीटी बजाता रहता है। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्या बताऊं। एक भाई साहब ने हॉस्पिटल में सबसे बड़े डॉक्टर के पास फोन किया, बोला डॉक्टर साहब बोले जी कहिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वार्ड नंबर 21 में जो गोपाल चंद्र है वो कैसे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि अच्छा गोपाल चंद्र वो तो ठीक है, उनका शुगर लेवल अब ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी सही है, खाना पीना भी खाने लगे, बस 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी उनकी। आप कौन बोल रहे हैं, उनके कोई रिश्तेदार हो। तो वो व्यक्ति बोल रहा है नहीं मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं वार्ड नंबर 21 से गोपाल चंद्र ही बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मैं पूछता हूँ तो यहाँ कोई बताता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। नहीं अच्छा भाई, एक बार मैं भी गया होटल और वहां मैं नाश्ता वास्ता किया और जब पेमेंट किया उसके बाद मैंने वेटर को बुलाया। बुलाने के बाद उसके कान में बोला कि ककड़ी का 2 टुकड़ा रोज आँख के नीचे लगाया करो, इससे जो डार्क स्पॉट होता है वो खत्म हो जाता है। और शाम को मेथी भिगो दिया करो, सुबह उसका पानी पी लिया करो और उसको खा लिया करो, इससे पेट सही रहता है। अब वेटर मुझको घूर के देख रहा है, क्या कह रहे हैं। उसने पूछा कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। तब मैंने बोला कि किसी ने कहा था कि पेमेंट करने के बाद होटल में वेटर को टिप दिया जाता है, तो वही मैं तुमको टिप दे रहा हूँ। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि समझ में ही नहीं आता कि मैंने गलत किया या सही किया कोई काम करने के बाद। एक बार मैं बाथरूम में गया, नहाने के बाद मैंने बोला अरे सुनो जरा तौलिया दे दो। अब मेरी पत्नी चिल्लाते हुए आई, बोली कि मैं चाय बनाऊं कि तुमको तौलिया ला के दूं। कल तो तुम बनियान भी नल पे गीली छोड़ दिए थे, अब उसको भी मैं ही हटा के रखूं। और वहां से निकलने के बाद वाइपर भी नहीं करते हो बाथरूम में, और तो और तुम लाइट भी खुली छोड़ देते हो और गीले पैर निकलते हो, पूरे घर में गीले पैर के निशान बन जाता है, मिट्टी जम जाती है, गंदगी हो जाती है। एक दिन तो नौकरानी गिर गई थी फिसल करके। 3-4 दिन नहीं आई, काम करते करते मेरी जो हालत हुई थी, साला मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं नहा के गलती किया कि शादी करके गलती किया। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं कुछ बोलूं तो तुम इतराती बहुत हो, जाने मन तुम मुस्कुराती बहुत हो। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि तुम्हें बुलाऊं मैं किसी दिन दावत पर अपने घर, लेकिन क्या करूं मैं ठहरा गरीब और तुम खाती बहुत हो। इतना उड़ रही हो आजकल हवा में, हवाई जेट हो गई हो क्या? इस कदर मुझे इग्नोर कर रही हो, किसी से सेट हो गई हो क्या? नमस्कार प्रणाम, मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ को लेकर मेरी बड़ी आस्था है। मैं सच बता रहा हूं, मैं भी आस्तिक हूं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी जाइए महाकुंभ स्नान करने। और इस महाकुंभ के अवसर पर 40 से 45 करोड़ आदमी आ रहे हैं।
ये अनुमान है, सरकारी अनुमान। और मेरा अनुमान है कि इसमें से कम 25 से 30 करोड़ तो बाबा ही आएंगे। हालांकि जितने संत हैं इनके प्रति भी हमारी बड़ी श्रद्धा है, इनको हम हृदय से मानते हैं और इनकी शक्तियों पे हम तनिक भी संदेह नहीं करते। कल मैं भी गया था कुंभ स्नान करने, तो मुझे 3 बाबा एक साथ मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी, आप तीनों लोग साधु बनने से पहले क्या थे? तो कसम से जो जवाब दिए वो मुझे रोना आ गया। उन्होंने बोला कि बच्चा, मैं साधु बनने से पहले तीनों लोग साधु थे। इसलिए पत्नियों और गर्लफ्रेंडों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने वाले को प्यार दे, तकलीफ नहीं। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जब मैं स्नान करके निकला तो एक बाबा मेरा हाथ पकड़ लिए, बोले बच्चा लाओ दो 500 रुपए। मैं पूछा बाबा क्यों? तो कह रहे हैं मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। 1 करोड़पति की लड़की से तुम्हारी शादी होगी, जिसमें दहेज में 1 बंगला और 1 कार मिलेगा, बहुत ज्यादा धन मिलेगा। मैंने तुरंत 500 के 2 नोट निकाले और बाबा जी को दे दिया। बोला बाबा जी लो 1000 रुपए आप रख लो, लेकिन ये बता दो कि जो मेरे घर पे 1 बीवी और 2 बच्चे हैं उनका क्या करूं? तो आप लोग से निवेदन भी है कि फर्जी बाबाओं से सावधान रहिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि संतों के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन फर्जी बाबाओं से आप लोग बच के रहिएगा। अच्छा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर मैं रामायण और महाभारत के काल में होता तो मेरा जो कर्म है कम से कम 250-300 श्राप तो मिल ही गए होते। और मुझसे कम मेरे बड़े भैया भी नहीं है, उनको सिगरेट और बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको छुड़ाने के लिए हमारे पिताजी ने एक योग गुरु के आश्रम में भेज दिए। बोले बाबा जी इनको योगा सिखाइए और इनका धूम्रपान भी छुड़वा दीजिए। धूम्रपान तो उनका नहीं छूटा, लेकिन हाँ अब वो पैर से भी बीड़ी पी लेते हैं। अच्छा भाई साहब, योगासन से मुझे याद आया कि ये जो पापी पेट है ना, इसको भरने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितना मेहनत इसको कम करने में लगती है। अच्छा, बदला लेने का भी अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग तो इतना खतरनाक बदला लेते हैं कि क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता। परसों मैंने अपने बहन से बोला कि बहन ठंडी बहुत है, 1 कप चाय बना के लाओ। तो वो बोली नहीं। मैं बोला क्यों? तो वो बोली कि 3 तारीख 2025 दिन बुधवार 3:25 पर मैंने तुमसे 1 गिलास पानी मांगा था, तुमने दिया था। जब तुमने नहीं दिया था तो फिर मैं क्यों चाय बना के दूं? मतलब इतना खतरनाक बदला कौन लेता भाई? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों को भी सीरियस ले लेते हैं। एक बार मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, मेरा पैर दर्द हो रहा था, तो मैं गया हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब पूछे कि क्या हुआ? मैंने कहा कि तुम पता खुद ही लगा लो, तुम डॉक्टर हो कि मैं। भाई साहब, डॉक्टर साहब ने सीरियस ले लिया इसको।
डॉक्टर साहब अपने असिस्टेंट से बोले, ले चलो इसको ओपीडी में, इसकी बाएं तरफ की किडनी और गुर्दा निकाल लो, सड़ गया है। मैं बोला, अरे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, मेरे टांग में समस्या है। तो डॉक्टर साहब चिल्लाते हुए बोले, चुप, डॉक्टर तू है कि मैं? भाई साहब डॉक्टर सीरियस हो गए, इसलिए कुल मजाक नहीं करना चाहिए, समय और स्थिति देखकर ही मजाक करना चाहिए। अच्छा भाई साहब, कुछ बच्चे इतना ज्यादा हाजिर जवाब होते हैं कि आप पूछिए ही ना। एक बार एक मास्टर साहब एक बच्चे से पूछे, बेटा हिंदी हमारी मातृभाषा है? तो बोला, जी सर हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो फिर मास्टर साहब पूछे कि हिंदी को मातृभाषा ही क्यों कहा गया, पितृभाषा क्यों नहीं कहा गया? तो बच्चा बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, बोला, सर हमारी माता जी ने पिताजी को कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए मातृभाषा कहते हैं इसको। अच्छा, ये जो पुरुष समाज होता है ये अपना फायदा कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है महिलाओं में। एक स्विमिंग पूल था, वहां एक सिक्योरिटी वाला था। तो एक महिला आई स्विमिंग करने के लिए, तो वो स्विमिंग पूल में गई, जैसे स्विमिंग करने चली तो सिक्योरिटी वाला सीटी बजा के मना किया कि मैम आप यहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते, यहाँ स्विमिंग करना प्रतिबंधित है। तो महिला भड़क गई, बोली कि जब मैं कपड़े उतार रही थी तब नहीं बता सकते थे? तो वो बोला कि मैम यहाँ स्विमिंग करना मना है, कपड़े उतारना था। अच्छा, तीन दोस्त एक बार आपस में बात कर रहे थे, तो पहले ने बोला कि भाई हमारी बीबी ने जुड़वा फिल्म देख लिया था तो उसको जुड़वा बच्चे हुए। तो उसके बाद दूसरा बोला, हाँ यार भाई हमारी वाली ने भी 3 इडियट्स देख लिया था, उसको एक साथ 3 बच्चे हुए। इतने में तीसरा वाला उठा, तेजी से भगा। अब ये दो चिल्ला रहे हैं कि भाई क्या हुआ, बता के तो जाओ। वो चिल्लाते हुए बोला, भाई मेरी वाली अली बाबा 40 चोर देख रही है। अगर कहीं 40 बच्चे हो गए तो मैं तो कहीं का नहीं बचा। तो कैसा लगा ये शो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।